अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का मुकदमे में होने वाली एक मरतबा फिर गर्मा गर्मी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने किताब को क्यों पटका और क्यों वकील फैसल सदीकी जो है वो ये कहने पर जो थे मजबूर हो गए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुकदमात पड़े हुए हैं तो इस मुकदमे को भी पड़ा रहने दें। इसके अलावा जो दीगर जज साहबान के ऑब्जर्वेशन थी इसमें वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। फिर इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफ़र केस जो है उसमें भी बड़ी दिलचस्प आज आर्गूमेंट्स हुए हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करता हूँ आज के इस व्लॉग का। सबसे पहले बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र के मुकदमे की आज जो थी वो समाअत हुई। वकील हामिद ख़ान जो कि लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर बार के वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। जस्टिस शाहिद बिलाल ने सबसे पहले वकील हामिद ख़ान से पूछा कि देखिए, आपका एतराज़ सीनियरिटी के मुकदमे सीनियरिटी पर है और ये सीनियरिटी किसने मुकर्रर करनी है, किसने इसका फ़ैसला करना है। तो इस पर वकील हामिद ख़ान ने तस्लीम किया कि जनाब बिल्कुल सीनियरिटी जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने ही मुकर्रर करनी है, उन्होंने ही इसका बनाना है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप मुतफ़िक हों या ना मुतफ़िक हों, लेकिन बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने रिप्रेजेंटेशन जो है वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजी और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर जो है एक फ़ैसला दिया। वकील हामिद ख़ान ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि 194 के तहत जब जजेस जो थे वो ट्रांसफ़र हुए तो उन्हें नया हलफ उठाना था। हामिद ख़ान ने मज़ीद कहा कि हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफ़र से पहले बहुत से नुकात पर गौर होना था। मुशावरत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से होनी चाहिए थी। ट्रांसफ़र के लिए जजेस के नाम जो हैं वो अदलिया से लिए जाने चाहिए थे, ना कि एग्जेक्टिव इस बात का फ़ैसला करती कि किस जज को कहाँ ट्रांसफ़र करना है। वकील हामिद ख़ान ने मज़ीद ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि इस मुकदमे में यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस में एग्जेक्टिव ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। हाँ, जजों के नामों का इंतखाब जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो पाकिस्तान में तो देखें, जजेस से रज़ामंदी ली जाती है कि हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी रज़ामंदी के बगैर, उसकी मशावरत के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर, मुतल्लिका चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट के बगैर जो है जज को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत की हर बात में मिसालें देते हैं, तो भारत में तो जज की रज़ामंदी भी नहीं ली जाती। जब एग्जेक्टिव को इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि जनाब इस जज की फ़लाँ जगह ज़रूरत है, तो उसे वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि जनाब इंडिया में भी सीनियरिटी लिस्ट जो है वो एक ही होती है, वो ऐसा नहीं होता कि जज जब दूसरी हाई कोर्ट में जाए तो वहाँ पर जाकर सीनियरिटी लिस्ट उसकी तब्दील हो जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि जजेस ट्रांसफ़र में मुशावरत नहीं बल्कि रज़ामंदी का आइन में कहा गया है। कहीं पर नहीं कहा गया कि जनाब जजेस की ट्रांसफ़र में मुशावरत ली जाएगी, रज़ामंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने बड़ी इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स दिए और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर हामिद ख़ान साहब ने कहा कि जनाब असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था, बाकी दो जजेस का ट्रांसफ़र तो महज और महज जो है वो दिखावा किया गया। इस मुकदमे में आइन के आर्टिकल 200 का गलत इस्तेमाल किया गया, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि कल भी मैंने ये बात की थी कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना ये था कि असल मसला जो है वो जस्टिस सरफराज का है। बाकी जजेस ने क्योंकि किसी की सीनियरिटी को मुतासिर नहीं किया तो इसलिए उनका डिस्प्यूट भी कोई नहीं है, वो आए और सबसे नीचे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इसके बाद इमरान खान के वकील ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। हामिद खान के दलाइल मुकम्मल हो गए। उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब जजेस को ट्रांसफ़र करके तफरीक नहीं पैदा करनी चाहिए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप आइन के आर्टिकल 25 का हवाला दे रहे हैं। फिर उन्होंने सवाल ये किया कि अगर सरफराज डोगर साहब की ट्रांसफ़र 2 साल के लिए की गई हो तो फिर आपकी की जाती तो फिर आपका स्टांस क्या होता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि असल सवाल जो है वो सीनियरिटी का ही है। बहरहाल इमरान खान के जो वकील थे
अदरीस अशरफ, उनके दलाइल अभी जारी थे कि इस मुकदमे की मज़ीद समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरा जो मैं आपके सामने केस रखने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट मखसूस नशिस्तों का केस, ये वही केस है जिसकी वजह से अदलिया में फटा पड़ा, जिसकी वजह से काजी और मंसूर अली शाह जो थे वो अलग अलग हो गए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई, जिसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम आ गई। अब इस मुकदमे में वकील फैसल सिद्दीकी साहब, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि वो किसको डिफेंड कर रहे हैं। सीटें तो मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो सीटें लेने आई थी वो अपनी सीटें गंवा बैठी। लेकिन आज कल से उनकी जानिब से एक आर्गूमेंट्स किए जा रहे थे। बेंच पर एतराज़ किया गया था कि 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को दोबारा बेंच में शामिल किया जाए। हर बंदा इस बात पर ये सोच रहा था कि वकील फैसल सिद्दीकी के मौक़िफ़ क्यों अपना रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल फैसल जावेद जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए और हम सहाफ़ियों के पास से गुजरते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है वो वक्त ज़ाया किया जा रहा है। यानी फैसल सिद्दीकी के हवाले से बात की गई कि जनाब यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग ये समझ रहे थे कि वक्त ज़ाया किया जा रहा है, और आज फैसल सिद्दीकी ने अपने आर्गूमेंट्स में ये बात जो है वो बोल दी कहीं अनकहीं में कि जनाब वाकई अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है सबसे पहली समाअत का, उस पर सब जजेस के दस्तखत हैं। सब ने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया है कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं वो उनका फ़ैसला जो है वो आखिरी गिनती में शुमार होगा, उनको काउंट किया जाएगा। मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी जज ने माजरत की हो तो अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 13 रुकनी बेंच बनाया, 13 में से 2 जजेस ने दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। अब फैसला देने के बाद अगर हम उन जजेस को इस बेंच में बिठा भी लेंगे तो वो क्या करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपको इंटरनल चीज़ों का मालूम नहीं है। इन 2 जज साहबान की ख्वाहिश थी जिसकी बुनियाद पर 11 रुकनी बेंच किया गया। फिर जस्टिस मुसर्रत अली ने कहा कि देखें दोनों जज साहबान ने अपना फ़ैसला बहुत तफसील से लिखा है। उन्होंने मेरिट पर भी दरख्वास्तों को डिस्कस किया है, उन्होंने कानून पर भी दरख्वास्तों को डिस्कस किया है, और फिर उसके बाद ख़ारिज कर दिया है। इलेक्शन वाले केस का जिक्र हुआ जो साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में दिया गया था, उसका जब जिक्र हुआ कि उसके हवाला दिया गया तो उसमें भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि उस केस का ऑर्डर ऑफ द डे आज तक नहीं आया, लेकिन हम इस केस का ऑर्डर ऑफ द डे जो है वो निकालने का कह रहे हैं कि इस केस का जब ऑर्डर ऑफ द डे आएगा तो जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का फ़ैसला काउंट किया जाएगा। कल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि जस्टिस आयशा और जस्टिस मज़हर जो है जस्टिस अकील जो हैं वो निकल गए हैं, तो उनकी जगह पे 2 नए जज साहबान को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि कल को फिर कोई जज फ़ैसला कर लेता है कि ये दरख्वास्तें मैं मुस्तरद कर रहा हूँ, या कोई और फ़ैसला कर लेता है और वो अपना ऑर्डर हतमी ऑर्डर जारी कर देता है, तो क्या फिर से नया बेंच तश्कील दिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा। फिर ऑर्डर ऑफ द डे तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो तो बन ही नहीं सकेगा। अब इस केस में वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जनाब इन 2 जज साहबान का फ़ैसला जो है वो हतमी फ़ैसले में नहीं गिना जाएगा। 13 जजेस का ओरिजिनल फ़ैसला था, 11 जजेस उस पर नज़रसानी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो अब पाकिस्तान में हो रहा है कि जनाब 13 रुकनी बेंच फ़ैसला करे और 11 रुकनी बेंच उसका नज़रसानी सुने, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उन्होंने कहा कि इस केस में पहले दिन से वो कुछ हुआ है जो आज तक कभी किसी केस में नहीं हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी बोल उठे। फिर उन्होंने कहा कि इस केस में सारी चीज़ें जो हैं वो अगेंस्ट द क्लॉक जो है वो होती रही है। मतलब उनका ये था जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला, जिसको हम कहते रहे हैं, मैं कहता रहा हूँ कि ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। जस्टिस आयशा मलिक का फ़ैसला, 8 जजेस का फ़ैसला जो है वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की ये लड़ाई थी जिसमें ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई, और बाकी कुछ लोग ऐसे भी उसमें शामिल हो गए जिनको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत थी, आइन और कानून का उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो भी इस लड़ाई में बाद में शामिल हो गए। जस्टिस अच्छा, ये जब कहा गया तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनको एक बुक का जो हवाला दिया गया था वो नहीं, ये बात आगे आएगी, सॉरी। इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये केस रिक्यूज़ल का नहीं है। आपने पहले
दोनों जज साहबान की जो है वो रिक्यूज़ल का मुकदमा बनाया। फिर आपने उनकी जो थी उसका इशू बनाया कि जनाब ये मुकदमा जो है इसकी री हेयरिंग किया जाए। अब आप मामले को तीसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मेरी बात से आप इत्तफाक करें या ना करें, मैं कानून पर बात करता हूँ। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि आपका इसरार है कि हम आपकी बात से इत्तफाक करें। जब वकील फैसल सिद्दीकी ने मज़ीद कहा कि इन जजेस को वापस बेंच में कैसे लाना है ये मैं बताता हूँ। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फिर इन जजेस को वापस लाने के लिए दावतनामा भी आप ही भेज दें। मतलब हम हमारी तरफ से, अदालत की तरफ से तो अब कोई मामला है नहीं। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि आप मुझे टिकट ख़रीद कर दे दें, मैं USA से जो है वो लेकर आती हूँ जज साहब को। जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने कहा कि एक जज साहब जो हैं वो तो यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। बाद में मुख्तलिफ वकला से जब बात हुई तो उनका ये कहना था, जो मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई, कि जस्टिस आयशा मलिक बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क जाना चाहती थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैरून मुल्क जाना था और मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में सबसे पहले दिन उन्होंने बग़ैर मांगे जो था वो स्टे ऑर्डर जारी किया और फिर उसके बाद अमेरिका चले। अब कहा यह जा रहा है कि जस्टिस आयशा मलिक ने बैरून मुल्क जाना था, इसलिए वो इन दरख्वास्तों को मुस्तरद करके जो है तकरीबन 2 हफ्ते से गालिबन हो गए हैं और वो बैरून मुल्क चली गई हैं। फ़िलहाल उनका शायद वापस आने का कोई फौरी इरादा भी नहीं है। आइंदा 2-4 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि आप मुझे टिकट ले दें तो भाई मैं जाकर उसको वापस ले आती हूँ। जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है, अब अमवात के सज़ाए मौत के मुकदमात जो हैं वो इतने अरसे से पेंडिंग हैं, तो इस मुकदमे को भी पेंडिंग में कर दें, कोई इशू नहीं है। कोई जल्दी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतने सारे मुकदमात जो हैं वो पेंडिंग हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि अगर आपके इस बात पे आ गए तो कल को फिर कोई और जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर चले जाएगा। हम सबको मालूम है आगे 16 जून से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। फिर वकील जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक मरतबा फिर जो है वो थोड़ा सा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि काफ़ी दफ़ा बताया है कि ये 13 रुकनी बेंच जो है ये इन 2 जज साहबान की ख्वाहिश पर इसको 11 रुकनी किया गया। मतलब वही जस्टिस आयशा मलिक ने बैरून मुल्क जाना था तो उन्होंने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और यहाँ पर फटा डाल गई। इसके साथ ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो बुक दी गई थी वकील फैसल सिद्दीकी जिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दे रहे थे, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उस बुक को यूँ पटक दिया टेबल पे। तो उसके बाद जो था वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो गए। कल जो हामिद खान की दरख्वास्तों पर नंबर नहीं लग रहा था, आज उन दरख्वास्तों का नंबर लग गया है। अब कल सुबह 11:30 बजे इस मुकदमे की दोबारा समाअत होगी और हामिद खान जो है वो अपने दलाइल देंगे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।